है स्टूडेंट्स, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम बीसीसी इंग्लिश क्लासेस की तरफ से हम 12th की इंग्लिश की पढ़ाई जारी कर रहे हैं अपने चैनल बीसीसी इंग्लिश क्लासेस पर। इस दियारा क्षेत्र की भूमि पर जो भी बच्चे हैं जो कि घर पे हैं, वे सही ढंग से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उन लोगों के लिए आज सजग होकर मदद के लिए आज लाए हैं एक समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो सॉन्ग मतलब गीत और माई सेल्फ मतलब स्वयं की, तो स्वयं की गीत नामक एक कविता है, उसी का हम समरी लाए हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है SUMMARY समरी, जिनका हिंदी सारांश होता है ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के गीत का सारांश। बड़ी ही अच्छी कविता है, पढ़ेंगे तो दिल मतलब कि हर्षित हो उठेगा। चलिए देखते हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस पोएम, यह जो है बहुत अच्छी कविता है जो कंपोज किया गया मतलब लिखा गया है बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो यह अच्छी कविता है जो कंपोज किया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही वाज बोर्न ऑन मतलब इसका जन्म 1819 ईस्वी को एंड डाइड ऑन, और उसकी मृत्यु 1892 ईस्वी को इन अमेरिका मतलब अमेरिका में हुआ था। कहने का मतलब वाल्ट विटमैन जी एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज नॉन एज मतलब वे जाने जाते थे, एज मतलब के रूप में। ही वाज नॉन मतलब वे जाने जाते थे, नॉन मतलब जाने जाना, जाने जाते थे। नो का भी3 है, नो मतलब जानना। एज मतलब के रूप में, तो किसके रूप में? पीपल्स पोएट, लोगों के कवि के रूप में जाने जाते थे। तो कहाँ भैया? तो इन अमेरिका मतलब अमेरिका में यह लोगों के कवि के रूप में जाने जाते थे, और लोगों को यह अपनी काव्य सुनाता था, लोगों को प्रसन्न करते थे, तो इसलिए वहाँ अमेरिका में से लोगों का कवि कहा जाता था। नेक्स्ट है ही वर्कड एज मतलब उन्होंने काम किया है एज कारपेंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलेंटियर नर्स। मतलब यह कारपेंटर का भी काम कर चुका है, बड़े मिस्त्री का भी काम कर चुका है, टीचर का भी मतलब अध्यापन भी कर चुका है, और एडिटर एक संपादक भी रह चुका है, और सबसे बड़ी तो वॉलेंटियर नर्स का भी काम कर चुका है, मतलब स्वयंसेवी नर्स के रूप में भी काम कर चुके हैं आपकी वाल्ट विटमैन जी। कारपेंटर का काम उन्होंने 12 वर्ष के पहले किए गए थे, जो कि किताब में साफ साफ दिया गया है। किताब पढ़िएगा तो गौर से, तो इन सारे अर्थों को आप स्वयं समझ लेंगे। चलिए, हिज मेन कलेक्शन, हिज मतलब उसका मेन मतलब प्रमुख या मुख्य, तो उसका मुख्य कलेक्शन यानी रचना। कलेक्शन मतलब जमा करना भी होता है, लेकिन यहाँ रचना का यह बोध कराता है, या रोज रचना का अर्थ यहाँ बता रहा है। तो हिज मैन कलेक्शन मतलब इसकी प्रमुख रचनाएं थी, क्या है? तो इज लिप्स ऑफ ग्रास, घास के पत्ते, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं घास के पत्ते, लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स मतलब पत्ते, ऑफ मतलब का, ग्रास मतलब घास, घास के पत्ते। एंड और ड्रम्स टैप्स, ड्रम्स टैप्स ढोलक की धुन। और एक बात जान लीजिए, यह जो आपका काव्य लिया गया है, तो वे उनका वह कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। यह कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनका एक काव्य संग्रह है, लिप्स ऑफ ग्रास का कलेक्शन जो है उन्हीं से लिया गया यह कविता। तो चलते हैं पहले तो, अभी तो हम पोएट के बारे में पढ़ चुके कि पोएट क्या, कहाँ जन्म हुआ था, क्या किए थे, क्या करना चाहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में, इन मतलब में, दिस मतलब इस, तो इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द स्पीकर्स, स्पीकर्स यानी यह स्पीकर्स कवि का बोध कराता है, यानी कि कवि। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में कवि एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, एक्सप्लेन V2 है तो वर्णन किया है। तो इस कविता में स्पीकर्स यानी कवि वर्णन किया है अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के महत्वों के बारे में बताए हैं।
ये भी एक स्वयं एक व्यक्ति थे वाल्टर विटमैन जी। उन्होंने अपने कष्टों को जो भी महसूस किए हैं, जो भी उनकी खुशियाँ थी, वे सारे खुशियों को वे जैसे हर्षित होते थे, उन सारे चीज़ों को इन काव्य में लिखा है गौर से। तो चलिए, तो इन्होंने मतलब इस कविता में कवि मनुष्यों के महत्व के बारे में बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। ही टेल्स दैट, वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं, आई इंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए गाता हूँ, मैं खुद इंजॉय करता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ। आई इंजॉय माई सेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। आई ऑलवेज मतलब मैं हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा या सदा, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ। एवरीथिंग मतलब मैं जो भी हमेशा मानता हूँ, विच इज राइट वह सही होता है, मैं जो भी हमेशा मानता हूँ वह सही होता है। विच इज राइट हमेशा वह सही होता है, मतलब जो कि सही होता है। तो ही सेज, वे कहते हैं, दैट क्या, वे कहते हैं कि मतलब ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड, रक्त के प्रत्येक परमाणु, रक्त के प्रत्येक कण, एवरी मतलब प्रत्येक एटम मतलब परमाणु, परमाणु यानी एक परमाणु तो एक टुकड़ा है, कण है, तो उसी तरह तो एवरी एटम ऑफ ब्लड मतलब रक्त के प्रत्येक कण, इज द सेम, सेम मतलब समान है, तो रक्त के प्रत्येक कण समान है। तो कहाँ समान है, तो इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्यों में, बींग एक जीवधारी के लिए बींग्स का प्रयोग किया जाता है, तो ह्यूमन मतलब मनुष्य। तो द सेम मतलब कि रक्त के प्रत्येक कण, एवरी एटम ऑफ ब्लड, रक्त के प्रत्येक कण, इज मतलब है, क्या है, इज द सेम मतलब समान है, कहाँ, तो इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों में। सो इसीलिए आई लव, लोप यानी भटकना या घूमना, ऐसे आप लोग वंडर यूज करते होंगे, वंडर। तो आई लव, लोप एक किताबी मतलब कि वर्ड है, आप लोग ऐसे ग्रामरी लैंग्वेज में वंडर यूज करते होंगे। तो आई लव मतलब मैं घूमता रहता हूँ या भटकता रहता हूँ, किसके लिए, इन समर सीजन, समर सीजन गर्मी के समय, आई लव इन समर सीजन, मैं गर्मी के समय में भटकता रहता हूँ, किसके लिए, फॉर नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता के लिए मैं गर्मी के समय में भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। फिर से दोहरा देते हैं, आई लव इन समर सीजन, मैं गर्मी के समय में घूमता रहता हूँ यानी भटकता रहता हूँ, फॉर नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति के सुंदरता के लिए। नेक्स्ट लाइन है कि माई टोंग्यू, ऐसे टोंग्यू का अर्थ जीव होता है, जीव, लेकिन यहाँ जीव कहकर नहीं संबोधित किया गया, इसकी भावना है भाषा। तो माई टोंग्यू एवरी एटम ऑफ ब्लड मतलब मेरी भाषा, मेरी जीभ और मेरे रक्त के प्रत्येक कण, फॉर्मेट मतलब बना है, बना है तो कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, तो दिस सॉइल इसी मिट्टी, दिस एयर और इसी हवा से। मेरी भाषा, फिर से सुनिएगा, माई टोंग्यू एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड मतलब रक्त के प्रत्येक कण, फॉर्मेट बना है, फ्रॉम दिस सॉइल इसी मिट्टी और इसी हवा से, दिस सॉइल मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी, दिस एयर मतलब इस, एयर मतलब हवा, इसी हवा से। हैरान होंगे सुन के कि सॉइल मिट्टी से कोई मनुष्य का निर्माण होता है, हवा से किसी मिट्टी मनुष्य का निर्माण होता है, तो जी हाँ, वही मिट्टी है भारत के जिसके कारण सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसी के कारण मतलब कि यही इसी मिट्टी के उपजा हम लोग उपजाऊ भूमि को उपजाते हैं और हम लोग उसी मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं और इसी हवा के सारे हम लोग सांस लेते हैं। तो इसीलिए इसी मिट्टी और हवा के द्वारा हम लोगों का निर्माण हुआ है। एंड और आई बॉर्न मैं जन्म लिया हूँ, हियर यहाँ मैं जन्म लिया हूँ, यहाँ ऑफ माई पेरेंट्स अपने माता पिता से। हर कोई अपने माता पिता से ही जन्म लेते हैं, तो कभी भी अपने माता पिता से ही जन्म लिए हैं, इसलिए कहते हैं आई बॉर्न हियर मतलब मैं जन्म लिया हूँ, ऑफ माई पेरेंट्स अपने माता पिता से, एंड माई पेरेंट्स बॉर्न द सेम और मेरे माता पिता भी बॉर्न किया जन्म लिया है
सेम उसी प्रकार डियर पेरेंट्स अपने माता पिता से। तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं पृथ्वी पर सभी मनुष्य समान है, जिस तरह उसका रक्त बना है, जिस तरह वह जन्म लिए हैं, हर मनुष्य वैसे ही जन्म लिए हैं, सब सेम है, समान है। अंत में कवि बड़ी रोचक बात कहा है, बड़ी उम्मीद की बात बोले हैं। ये तो ऐसे अमेरिकन कवि हैं, सुनिए। एट लास्ट, अंत में, द पोएट टेल्स दैट, कवि कहते हैं कि अंत में कवि कहते हैं कि दैट नाउ, मतलब अभी या अब, मतलब अभी, आई एम 37 ईयर ओल्ड, मैं 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ, वो भी स्वस्थ हूँ। मैं 37 साल का हूँ, वो भी स्वस्थ हेल्थ में हूँ। एंड आई होप दैट, और आशा करता हूँ कि, आई होप दैट, होप मतलब आशा करना, दैट मतलब किस नॉट टिल डेथ, मतलब स्वास्थ्य मेरे नहीं बिगड़ेगी, कब तक, टिल डेथ, मरने तक। मतलब कभी आशा करते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, कब, मतलब मैं मरूंगा नहीं, किस हालत में, वो स्वस्थ हालत में, मतलब कि मरने तक भी मैं स्वस्थ ही रहूंगा, ऐसा उम्मीद लगाए रखें कभी। तो पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि बड़ा अच्छा लगा होगा। यह कहानी बहुत ही रोचक है, जो खुद के बारे में लिखते हैं कवि, और खुद की जीवन चरित्र को वर्णन किया है इसमें। बड़ी ही रोचक कहानी है, हकीकत सुनने के बाद दिल छू गया होगा कि इस कविता में कवि अपने इंजॉय के बारे में बताते हैं कि हम कैसे इंजॉय करते हैं और किसके लिए गाते हैं। हम सभी पृथ्वी पर एक वैसे ही जन्म लिए हैं, वैसे ही बने हैं, जिस तरह के सभी मनुष्य बने हैं, सभी समान हैं, सभी का रक्त समान है, सभी के प्रत्येक कण समान है, वे भी उसी तरह जन्म लिए हैं। और कवि स्वस्थ हैं, 37 वर्ष हो चुका है, वे स्वस्थ हैं, और उम्मीद यह लगाते हैं कि मैं मरने तक भी स्वस्थ ही रहूँगा। तो थैंक यू, अब यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।